कानपुर के आईआईटी परिषद में सर्दियों की एक ठंडी शाम, हर कोना शांत और स्थिर। देश के सबसे होशियार दिमाग यहाँ भविष्य बनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना ने सबका ध्यान खींचा जिसने पूरे आईआईटी कैंपस को हिलाकर रख दिया। यह स्टोरी है एक 27 साल की रिसर्च स्कॉलर की, जो प्यार, धोखे और इंसाफ की लड़ाई में फंस गई। दिसंबर 2023 आईआईटी में एक पुलिस कार्यक्रम चल रहा था। वहां की एक होशियार रिसर्च स्कॉलर की मुलाकात हुई कानपुर के तेज तर्रार पुलिस अफसर एसीपी मोहसिन खान से। पहली नजर में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। थोड़ी बातचीत के बाद नंबर एक्सचेंज हुए और उनकी जिंदगी के अलग अलग रास्ते अचानक जुड़ गए। छात्रा एक गंभीर स्वभाव वाली थी, अपनी पढ़ाई में डूबी हुई, लेकिन उस वक्त वह एक दर्दनाक ब्रेकअप से गुजर रही थी। वहीं मोहसिन अपनी पुलिसिया अंदाज और बातों से लोगों को अपनी ओर खींचने में माहिर थे। कुछ ही दिनों में उनकी बातचीत बढ़ने लगी। 23 जून 2024 मोहसिन ने अचानक छात्रा को फोन किया। उन्होंने कहा कि वह आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं, इसमें मदद चाहते हैं। छात्रा के लिए यह थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने सोचा कि मदद करने में क्या बुराई है। मोहसिन ने न केवल एडमिशन फीस भरवाई, बल्कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी सुझाव मांगे। छात्रा ने पूरे दिल से मदद की और आखिरकार मोहसिन को एडमिशन मिल गया। यहीं से उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। छात्रा उस वक्त अकेली थी, ब्रेकअप का दर्द उसे अंदर से कमजोर कर रहा था। मोहसिन ने उसकी इस कमजोरी को पहचाना और धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। मोहसिन ने कहा, मैं अभी अविवाहित हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर छात्रा का दिल पिघल गया। उसे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। उसने मोहसिन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और उनके बीच एक रिश्ता बन गया। कुछ महीनों बाद छात्रा को कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके भरोसे को तोड़ दिया। उसे सुनने में आया कि मोहसिन पहले से शादीशुदा है। उसने मोहसिन से इस बारे में पूछा। उन्होंने बिना झिझके कहा, हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन अब तलाक हो चुका है, मैं अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ। इसके साथ ही मोहसिन ने बताया कि उनकी 5 साल की बेटी भी है। छात्रा को उनके प्रति सहानुभूति हो गई। उसने सोचा कि मोहसिन सच बोल रहा है। उसने ये सोचकर उन्हें माफ कर दिया कि जिंदगी में हर किसी का अतीत होता है। 24 नवंबर का महीना, ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। एक दिन अचानक छात्रा को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एसीपी मोहसिन दूसरे बच्चे के पिता बन गए थे। यह सुनकर छात्रा को गहरा झटका लगा। उसने तुरंत मोहसिन से संपर्क किया और इस बात का जवाब मांगा। मोहसिन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी है, मैं अपनी पत्नी से अलग हूँ, बच्चे के जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार छात्रा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए छात्रा ने सीधे मोहसिन के घर जाने का फैसला किया। वहां उसने जो देखा उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मोहसिन की पत्नी और उनका परिवार उनके साथ रह रहा था। तलाक की बात पूरी तरह से झूठी थी। यह जानकर छात्रा को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। उसने उसी पल तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। छात्रा ने आईआईटी प्रशासन से अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने पूरी घटना बताई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की और पुलिस को भी सूचित किया। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो मोहसिन ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इसे दबाने की कोशिश की। मोहसिन ने छात्रा से संपर्क किया और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब एक बैठक में मोहसिन ने कहा, ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है और यह सब झूठे आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ हमारे और उसके बीच में नहीं है। यह बात जब छात्रा को पता चली तो उसने सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। गुरुवार रात छात्रा ने कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एसीपी मोहसिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में बलात्कार और धोखाधड़ी जैसी गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की 2 महिला अधिकारी डीसीपी अंकिता शर्मा और एसीपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में आईआईटी कैंपस पहुंची। उन्होंने छात्रा से बातचीत की और उनके आरोपों को सच्चाई से परखना चाहा, तो प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हेतु एक एसआईटी भी गठित की जा रही है, जिसको एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। मीनवाइल फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन इस एसीपी मोहसिन को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया। कल देर रात छात्रा का मेडिकल कराया गया। एफआईआर में आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराएं जोड़ी गई। आपको बता दें, अगर आरोप साबित होते हैं तो एसीपी मोहसिन को 10 साल तक की जेल हो सकती है। मीडिया और पुलिस की कार्रवाई के बीच मोहसिन ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, यह सब एक साजिश है, लड़की मानसिक रूप से परेशान है, यह आरोप बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ हमारे उसके बीच में नहीं है। छात्रा की 4 मांगे हैं। पहली मांग है आरोपी पर बलात्कार, धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा चलाया जाए। दूसरी मांग है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग है आरोपी और उसके सहयोगियों की आईआईटी में एंट्री बैन हो। चौथी मांग है उसकी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाए। अब आपको बताते हैं कि एसीपी मोहसिन कौन है। एसीपी मोहसिन 2013 बैच के पुलिस अफसर हैं। उन्होंने कई जगह तैनाती के दौरान शानदार काम किया है। उन्हें 15 अगस्त 2024 को डीसीपी द्वारा सिल्वर मेडल से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन अब यह मामला उनके कैरियर और प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है।
इस केस में कई परतें हैं, दोनों के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए पुलिस साजिश के पहलू से भी जांच कर रही है। क्या ये सचमुच एक साजिश है या मोहसिन ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में बताइए। यह घटना सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, यह एक इंसान के टूटे भरोसे और इंसाफ पाने की उसकी जिद की स्टोरी है। अब यह देखना बाकी है कि इस मामले में कौन जीतेगा, सच या झूठ। लेकिन इतना तय है कि यह घटना समाज के उन लोगों के लिए एक सबक है जो प्यार और भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। बाकी आप लोग इस पूरी स्टोरी या यूं कह लें इस घटना पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें एवं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके और ऐसे प्यार और इस तरह के धोखाधड़ी में ना फंसे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।